डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम आपको पर्सनल लेटर, ऑफिशियल लेटर और लेटर टू एडिटर के बारे में जानकारी दे चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं इन लेटर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज इन्हीं को अच्छी प्रकार से समझने के लिए हम आपके सामने कुछ सैम्पल लेटर्स लेके आए हैं ताकि आपको ये लेटर अच्छी प्रकार से लिखने आ जाए। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सैम्पल लेटर फॉर पर्सनल लेटर। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पर्सनल लेटर फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के अंदर लिखे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले हम आपके सामने पर्सनल लेटर का एक सैंपल लेकर के आए हैं। राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर ए बर्थडे गिफ्ट। अपने चाचा जी को, अपने मामा जी को पत्र लिखना है जिसमें उनके द्वारा भेजे गए बर्थडे गिफ्ट के लिए धन्यवाद किया जा रहा है। रोहित कुमार, सेक्टर 2, पानीपत। डेट है 16 मई 2020। डियर स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल और आपके जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम और डेट से भी इस लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। डियर अंकल, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई रिसीव्ड ए पार्सल फ्रॉम यू ऑन माई बर्थडे। As I opened my parcel, all my friends and relatives were surprised to see a wristwatch. I was in great need of it. It will make me punctual. It will always remind me of your love and blessing. Many thanks to you. Your sincerely, रोहित कुमार। इस पत्र में बताया गया है कि किस प्रकार बर्थडे पर गिफ्ट मिलने से बच्चा प्रसन्न होता है और जब वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने गिफ्ट के पार्सल को खोलता है तो उसे कितनी खुशी होती है। वो लोग भी सरप्राइज होते हैं जब उन्हें उसमें रिस्टवॉच मिलती है। फिर बच्चा बता रहा है कि आई वाज इन ग्रेट नीड ऑफ इट, कि उसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और ये घड़ी, कलाई घड़ी उसे पंचुअल बनाएगी और उसके प्यार को हमेशा दर्शाती रहेगी। सैंपल ऑफ ऑफिशियल लेटर। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि ऑफिशियल लेटर बिजनेस पर्पज से लिखे जाते हैं, तो इसमें हमारा लेटर है राइट ए लेटर फ्रॉम मैसर्ज वी के गुप्ता एंड सन्स, जयपुर, टू मैसर्ज अरिहंत प्रकाशन, करोल बाग, न्यू दिल्ली, रिक्वेस्टिंग देम टू सप्लाई द बुक्स। इस पत्र में एक बिजनेस फर्म दूसरी बिजनेस फर्म से पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। मैसर्ज वी के गुप्ता एंड सन्स, यूनिवर्सिटी रोड, जयपुर, 11 मई 2020। मैसर्ज अरिहंत प्रकाशन, 106 करोल बाग, न्यू दिल्ली, 110013। पत्र लिखने वाले वी के गुप्ता एंड सन्स हैं, इसलिए उनका नाम सबसे ऊपर आया है। Subject: supply of books. Dear sir, we are sending here with draft number 1478952 dated 11 May 2020, drawn on Punjab National Bank, favoring yourselves, payable at New Delhi for rupees 15,000 in advance against the supply of following books. इसमें बताया गया है कि हमने 15,000 रुपये एडवांस का एक बैंक ड्राफ्ट जो कि पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली में पेएबल है वो भेज दिया है। 60 डेज ग्रामर बाय SC गुप्ता 200 कॉपीज, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय शर्मा एंड गुप्ता 150 कॉपीज। इसमें बताया गया है कि हमें 60 डेज ग्रामर बुक चाहिए जो कि SC गुप्ता द्वारा लिखित है, उसकी 200 कॉपीज चाहिए। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय S शर्मा एंड गुप्ता, शर्मा एंड गुप्ता के द्वारा लिखी हुई ऑब्जेक्टिव फिजिक्स की 150 कॉपीज चाहिए। सेंड द अबव बुक्स थ्रो
Jaipur Golden Transport Company, duly packed with polythene. Please send the bill after allowing discount as usual. Thanking you, yours faithfully, V.K. Gupta, signature. इसमें पुस्तकों को गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी से भेजने के लिए कहा गया है और अच्छी प्रकार पॉलीथीन में पैक करने के लिए कहा गया है और साथ ही डिस्काउंट के बाद बिल की भी मांग की गई है। सैम्पल लेटर्स फॉर ए लेटर टू एडिटर। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि लेटर टू एडिटर के अंदर हम अपनी किसी समस्या को दर्शाने के लिए अखबार के संपादक को पत्र लिखते हैं ताकि हमारी समस्या पर कंसर्न जो भी डिपार्टमेंट है वो तुरंत संज्ञान ले। यू आर ए रेजिडेंट ऑफ मंगल विहार अलवर, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स अबाउट द मिसयूज एंड पुअर मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक पार्क इन योर एरिया। यहाँ एक पत्र लिखा गया है जिसमें आपके एरिया के पार्क की दुर्दशा का वर्णन अखबार के संपादक से किया गया है। 118 ए मंगल विहार अलवर, मई 16, 2020। यहाँ सबसे पहले हमने पत्र लिखने वाले का एड्रेस लिखा है। द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स अलवर। Subject: poor maintenance of public park. Dear sir, through the column of your newspaper, we like to draw the attention of concerned authorities towards the poor maintenance of the public park in our area. इसमें लिखा गया है कि हम आपके पब्लिक पार्क्स आर द लंग्स ऑफ द लोकेलिटी वेयर रेजिडेंट्स कम एंड रिफ्रेश देयर माइंड, बट इन आवर कॉलोनी द पार्क इज नॉट एट ऑल मेंटेन्ड. द पार्क हैज़ बिकम द फेवरेट प्लेस ऑफ stray cattle and dogs and pigs. Some people sit and gamble here in the broad daylight. They create disturbance and affect the normal health and hygiene of the common man. इसमें लिखा गया है कि किस प्रकार से पार्क हमारे लिए महत्वपूर्ण है और साथ ही ये भी लिखा गया है कि किस प्रकार से हमारे पार्क के अंदर आवारा पशुओं ने अपना डेरा बना रखा है. कुछ लोग हमारे पार्क के अंदर जुआ खेलते हैं जिसकी वजह से हमारे पार्क का वातावरण दूषित हो रहा है. If no immediate actions are taken, the park will turn into a devil's den and a cage of nuisance for the colony. I hope the concerned authorities will take immediate steps in the matter. Yours faithfully, signature. इसमें आगे लिखा गया है कि यदि कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए गए तो किस प्रकार से हमारा पार्क एक शैतान की मांद बन जाएगा और किस प्रकार से ये कॉलोनी वालों के लिए एक बाधा का कारण होगा.